Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you have started preparing for CUET UG. For the students of sociology, I have already uploaded a strategy कि last 7 days के अंदर वो क्या क्या strategy follow कर सकते हैं. In this video, we will be covering sociology domain and we'll be doing the unit 3 which is social inequality and exclusion. I will be uploading the videos daily, so kindly subscribe to my channel. अब रोज एक यूनिट आएगी, साथ ही साथ I will also be covering 2-3 units in one video, so please subscribe to my channel. I will be posting most expected and previous year questions. Starting with the today's video, first question was what is the basis of the caste system in India? जो basis है caste system का वो क्या है? Occupation है, gender है, wealth है या education है? So this is an easy question. Option number A. Can you please tell कि जो caste है वो किस word से describe निकली है? It is originated from which word? Yes, it is originated from the word casta. And what is the meaning of casta? Casta means pure breed. Next question. Who introduced the term Sanskritization? It is a previous year question. Sanskritization किसने दी थी? It was given by M.N. Srinivas. Which of the following is an example of social exclusion? अगर आप किसी को जॉब को प्रमोट कर रहे हो तो वो क्या आप उसे सोशली एक्सक्लूड कर रहे हो? स्कूल में एडमिशन दे रहे हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करा रहे हो? तो याद रखना ये तो दोनों है इंक्लूजन के. एक्सक्लूड कब कर रहे हो आप? कास्ट के बेसिस पे जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो तो दैट इज कॉल्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इज अ टाइप ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. आप उसे बाहर निकाल रहे हो. विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्लीज काइंडली राइट इट इन योर रजिस्टर्स. कौन सा एक ऐसा ग्रुप है जो सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन इंडिया सोसाइटी में फेस करता है? अपर कास्ट, स्केड्यूल कास्ट, ब्यूरोक्रेट्स और एनआरआईज. सो द आंसर इज स्केड्यूल कास्ट. यहाँ पे आपके एससीज, एसटीज, ओबीसीज सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट माने जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म दलित सिग्निफाइज? दलित कौन है? प्रिविलेज कास्ट, मिडिल कास्ट, ऑप्रेस्ड कास्ट या एलीट कास्ट? सो द आंसर इज ऑप्रेस्ड कास्ट. Which of the following is a feature? Which of the following is a feature of caste system? इसमें से कौन सा caste system का feature है? मैंने आज ही strategy videos में बताया था कि जो आपकी statements दे रखे हैं उसमें से questions आते हैं. So social mobility, achieve status, endogamy, equality. तो याद रखना endogamy यानी कि marrying within the group. Within a personal group it's known as endogamy. और जब आप outside करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक ग्रुप के आउटसाइड इट इज नोन एज एक्सोगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोशल इनइक्वालिटी रेफर्स टू. सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है? इक्वल एक्सेस देना? नहीं. अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देना? हाँ. सेम स्टेटस देना? नहीं. बैलेंस स्टेटस देना? नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. आदिवासी जो हैं दे मेनली फेस एक्सक्लूजन इन. आदिवासी को एक्सक्लूजन कहाँ मिलता है? अर्बन स्कूल्स में, ट्राइबल गवर्नेंस में, फॉरेस्ट राइट्स एंड लैंड में या विलेज टेम्पल्स में? सो द करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट राइट्स एंड लैंड्स. क्या होता है? इनको इनके ही लैंड से एक्सक्लूड करा जाता है ऑन द नेम ऑफ नेशन की डेवलपमेंट. कि हम नेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग डैम्स बनाएंगे, इनके फॉरेस्ट काटे जाते हैं, इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से अपना लाइवलीहुड खो देते हैं. और ये जब माइग्रेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं तो इनका कल्चर भी लॉस हो जाता है बिकॉज दे बिकम अ माइनॉरिटी देयर. कौन सा ऐसा टर्म है which refers to the upward mobilization by adopting upper caste practices? It is very easy. Sanskritization. And also मैंने भी पहले क्वेश्चन कराया. संस्कृताइजेशन किसने दिया था? M.N. Srinivas. Very important previous year question. Next question. In which year was untouchability abolished under Indian law? कौन से साल में untouchability को abolish कर दिया गया था? तो गवर्नमेंट का एक्ट आया था 1950 में एंड untouchability को इंडियन लॉ में बोल दिया था कि अछूतता को हम लोग abolish कर रहे हैं. Which of the following was not a reason? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. For the caste based exclusion, birth based hierarchy, flexible occupation, endogamy और social stigma. तो याद रखना occupation कभी भी flexible नहीं होता. You are given the occupation on which your father was there. अगर आपके फादर प्रीस्ट थे तो आप भी प्रीस्ट ही बनोगे. और याद रखना यहाँ पे इस टाइम पे आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आपकी कास्ट से लिंक है. अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप प्रीस्ट बनेंगे, अगर आप राजपूत हैं तो आप वॉरियर्स या फिर लैंड ओइंग कास्ट बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Which thinker describes the caste as a form of institutionalized inequality? Again a previous year question. क्या
कौन से इस लीडर थे? एमाइलर खान, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. अम्बेडकर या मार्क्स वीबर, जिन्होंने बोला था कि कास्ट को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी बना लिया, यानी फिर हम लोग अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी बोला था. What kind of status in caste is Indian society? कौन सा स्टेटस है? इट इज़ एन अस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि इट इज़ गिवन बाय बर्थ. ये किसी का चॉइस नहीं है. यू आर बॉर्न इनटू द कास्ट जिसमें आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए दिस इज अस्क्राइब्ड, नॉट एन अचीव्ड स्टेटस. अचीव्ड स्टेटस क्या होगा? जब आप अपना CUET निकाल लेंगे एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस है. कास्ट आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है, जो आपको भगवान ने बॉर्न, यू हैव बॉर्न इनटू दैट कास्ट. Which of the following group is constitutionally recognized for affirmative action? Affirmative action क्या होता है? Reservation. कौन से ग्रुप को मिला हुआ है? It is scheduled caste and scheduled tribes. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सक्लूजन लीड्स टू. अगर हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी से तो क्या होगा? वो पार्टिसिपेट करेगा, उनको राइट्स मिलेंगे, उनको कल्चरली एक्सेप्टेंस मिलेगी? नहीं. उनकी अपॉर्चुनिटी को हम डिनाई कर रहे हैं कि अब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, एक्सक्लूड कर रहे हैं उन्हें. कौन सा इंस्टीट्यूशन प्ले करता है एक रोल परपेचुएटिंग कास्ट इनइक्वालिटी? इट इज रिलीजन, बिकॉज रिलीजन इज क्लोजली लिंक्ड टू कास्ट एंड इसकी वजह से ही इनइक्वालिटी राइज हो रही है. द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया एम्स टू. क्या करना चाहता है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन चाहता है कि ये जो सोशल एक्सक्लूजन है इसको हम हटाएं एंड वी विल प्रमोट इक्वालिटी, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन लॉ. Which is a constitutional safeguard against inequality? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा इनइक्वालिटी को सेफगार्ड करने के लिए? उन लोगों ने दिए हैं राइट टू इक्वालिटी, अभी जो मैंने बोला. मार्जिनलाइजेशन किससे एसोसिएटेड है? पावर शेयरिंग से, पॉलिटिकल इंक्लूजन से, डिस्प्लेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से, या डेवलपमेंट से? इट इज़ इंक्लूडेड विद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन. जो अभी मैंने बोला कि ट्राइबल्स को हम लोग मार्जिनलाइज्ड इसलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि हम उनको उन्हीं के ही लैंड से क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कास्ट सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन. कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ. What is the main goal of affirmative action? हम लोग जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारी कास्ट को मिल पाए. बी.आर. अम्बेडकर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट against untouchability. B.R. Ambedkar is related to caste inequality and then he is again with the movement against untouchability. जो टर्म है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वो क्या रेफर कर रहा है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि आप एक सोसाइटी को एक हायरार्की में डिवाइड कर रहे हो, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड कर रहे हो. किसको? कास्ट को. So here equal distribution of resources, division of society into layers, free mobility या modern democracy. तो you are dividing the society into layers. सोसाइटी को एक hierarchical structure में कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो. इंटरकास्ट मैरिज इज प्रमोटेड एज द टूल टू. इंटरकास्ट मैरिज क्यों होगी? अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी तो जो कास्ट की बाउंड्रीज हैं इनको हम वीक करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट, जिसकी वजह से अगर हम कास्ट को इंटरमिक्स करेंगे एक्सोगैमी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, यानी कि आप अपने ग्रुप से बाहर शादी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. दलित्स को हम लोग पहले क्या बोलते थे? बैकवर्ड कास्ट, हरिजन्स, अर्बन पुअर या जमींदार्स? वेरी इजी, हरिजन्स. ऑल्सो मुझे कोई कमेंट में लिख के बताएगा कि जो टर्म थी हरिजन्स इट वॉज गिवन बाय whom? एंड जिसका भी कमेंट होगा आई विल पिन दैट कमेंट. So let me know in the comment section that the term Harijans was given by which sociologist or which leader. Which of these is an economic effect of social exclusion? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इफेक्ट है? हायर लिटरेसी? नहीं, ये तो एजुकेशनल या फिर सोशल इफेक्ट हो गया. पॉलिटिकल सक्सेस? ये पॉलिटिकल इफेक्ट हो गया. कल्चरल यूनिटी? ये कल्चरल इफेक्ट हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अनएम्प्लॉयमेंट. जब आप किसी कास्ट को हटा रहे हो तो आप उनको जॉब नहीं दे रहे हो. जब आप उनको जॉब नहीं दे रहे हो उनके पास पैसे नहीं, जिसकी वजह से दे बिकम पावर्टी स्ट्रिकन. रिजर्वेशन फॉर एसटीज इज अ फॉर्म ऑफ. अगर आप एसटीज को रिजर्वेशन दे रहे हो क्या आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे हो? नहीं. क्या आप उनको कल्चरली अपलिफ्ट कर रहे हो? नहीं. क्या आप उनको सोशल जस्टिस दे रहे हो? जी. क्या पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर रहे हो? नहीं. द करेक्ट ऑप्शन इज सोशल जस्टिस. क्यों? क्योंकि जब आप उनको उनके ही लैंड से हटा रहे हैं तो अगर हम उनको रिजर्वेशन देंगे तो एक हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं उस बैरियर से, उस रिस्ट्रिक्टमेंट से बाहर निकलने का. द कास्ट सिस्टम लिमिट्स. कास्ट सिस्टम से क्या लिमिट होता है? ऑक्यूपेशनल फ्रीडम,
रिचुअल्स, ड्रेस कोड या फिर माइग्रेशन? सो ड्रेस कोड को आप साफ सीधा एलिमिनेट कर देंगे, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। फिर कास्ट सिस्टम की वजह से रिचुअल्स लिमिट होते हैं? नहीं। माइग्रेशन होती है? नहीं। ऑक्यूपेशनल फ्रीडम जो है आपकी लिमिट हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप उसी कास्ट को फॉलो कर रहे हो जिस कास्ट में आपके फादर थे, एंड द कास्ट इज लिंक्ड टू द ऑक्यूपेशन, तो आपका ऑक्यूपेशन जो है लिमिट हो जाता है। Who said caste is not a division of labor, it's a division of laborers? किसने बोला था कि लेबर का डिवीजन नहीं हो रहा है, लेबरर्स का डिवीजन हो रहा है कास्ट के थ्रू? गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी आर अंबेडकर। याद रखना, बी आर अंबेडकर ने 2 से 3 टर्म स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग कास्ट इनइक्वालिटी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।